सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरपीएफ फिजिकल का वर्कआउट से रिलेटेड डे बाय डे वर्कआउट। मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, पूरे सप्ताह का वर्कआउट। अगर आपका टाइमिंग, जैसा कि आपको पता है, आपको 1600 मीटर भागना है 5:45 में। अगर आपका टाइमिंग आ रहा है, मान के चलिए 6 मिनट, 6:30, 7 मिनट या 7:30, तो इस वर्कआउट को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉल, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था कि सर डे बाय डे का वर्कआउट बताइए। तो आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो को, इस वर्कआउट को अगर आप फॉलो करते हैं, अच्छे से समझते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक भी बताने वाले हैं। इन सारे वर्कआउट के साथ अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट आएगा तो लास्ट का 10 दिन का वर्कआउट, 12 दिन का वर्कआउट हम अलग बना देंगे अगर आप डिमांड कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का होगा कि इसी वर्कआउट के दौरान आप लगभग 1 महीना के आसपास फॉलो कीजिएगा, तो इसी वर्कआउट के दौरान आपका टाइमिंग 5:45 से नीचे आने लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका ज़्यादा आता है, 6 मिनट आता है, 6:15 तक आता है, तो लास्ट का जब 10 दिन हम आपका 10 दिन का वर्कआउट बताएंगे तो उससे स्पीड वर्कआउट से आपका आराम से कम हो जाएगा। रिजल्ट आएगा लास्ट का 10-12 दिन, 15 दिन बचेगा, तो हम लास्ट का 10 दिन 12 दिन का क्या वर्कआउट करना है, क्या टिप्स फॉलो करना है, वो वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। ये फिलहाल बॉयज़ का वीडियो है, गर्ल्स का भी वीडियो जल्द आ जाएगा अगर आप डिमांड करेंगे तो। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वीडियो में जो भी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं उसको अच्छे से समझिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी वर्कआउट बताया जाता है वो प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक वे से बताया जाता है और जो कारगर रहता है। पूरे ऑल ओवर भारत में हमारा वर्कआउट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपने भी हमारा बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा टिप्स एंड टेक्निक देखा होगा। तो हम जो भी बताते हैं वो फैक्ट बताते हैं, और जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है वही चीज़ बताते हैं। चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूँ, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक मेडल लगा चुका हूँ, बहुत सारा क्वालिफिकेशन कर चुका हूँ। और साथ ही साथ पिछले 3 सालों से मैं ऑफलाइन एकेडमी चला रहा हूँ, ऑनलाइन तो बहुत पहले से चल रहा था। तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट, लगभग 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट अपने अपने जगह पे पहुँच चुके हैं इन 3 सालों में। हर जो भी बैच आता है उसमें 100 से 150 लड़का अप्रॉक्स हमारा सिलेक्शन रहता है। तो इस बार भी आरपीएफ का आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी जीडी, या बिहार पुलिस, बिहार एसआई, या किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल से रिलेटेड, आप आकर हमारे पास तैयारी कर सकते हैं। अग्निवीर का भी हमारा बैच स्टार्ट है। हमारा एकेडमी झारखंड के रामगढ़ जिला में, गर्ल्स बॉयज़ दोनों का प्रॉपर हमारे पास सारा व्यवस्था है, फूडिंग, लॉजिंग, ग्राउंड, सारा सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डे बाय डे समझिए, और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक बताने वाले हैं जो आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जिस वजह से आपका परफॉर्मेंस नहीं निकल पाता है। हमने 1-2 वीडियो डाला है आरपीएफ से रिलेटेड, उसमें बहुत कमेंट रहा था, तो उससे रिलेटेड वीडियो लेकर हाजिर हो। पर डे का वर्कआउट आपको क्या करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे का वर्कआउट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एएम लिखा हुआ है और यहाँ पे पीएम। एएम का मतलब आपको सुबह में करना है और पीएम का मतलब आपको शाम में करना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन होगा कि सर हम सिर्फ एक टाइम वर्कआउट करके नहीं कर सकते हैं क्या? तो एकदम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आ गया, मान के चलिए, और आपके पास 20-25 दिन बचा है और आपके पास समय जो है आपका 30-40 सेकेंड ज़्यादा जा रहा है, तो आपको शाम में भी वर्कआउट करना है। और अगर अभी आपके पास समय है तो अच्छा रहेगा कि अभी से ही आप सेफ चलिए, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। लेकिन एक टाइम पे आप अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हैं। और बहुत बार होता है कि हर एक बॉडी का जो होता है कंडीशन अलग होता है, हर एक बॉडी का फिटनेस लेवल अलग होता है, तो वो कोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का आपको ट्रेनिंग कराए। एक टाइम ही लोड दे दिए तो आपका एक टाइम में परफॉर्मेंस आ सकता है। हमारे पास भी बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं कि सर शाम में हमारा क्लासेस चलता है तो क्लास करेंगे, तो एक टाइम भी आप वर्कआउट करके फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बात करें अगर आपके पास समय है तो आप दोनों टाइम कीजिए। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो मेन वर्कआउट वो शाम में करते हैं, लेकिन आपको ऐसे करना चाहिए सुबह में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी शाम में करना चाहते हैं, तो ये मेन वाला वर्कआउट जो सुबह वाला है ये शाम में आप कर सकते हैं। और अगर आप सुबह रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसको सुबह में, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे का। आपको क्या करना है, 400 मीटर 6 बार करना है, ठीक है, 6 बार। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से दौड़े, एक चक्कर दौड़ के यहाँ पर रुक गए। कितना समय आना चाहिए, 1:15 से लेकर 1:20 तक सेकेंड तक। अगर इतना नहीं आ रहा है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। आप 1-2 वीक इस वर्कआउट को फॉलो करेंगे। अगर आपका मान के चलिए 1:25 से 1:30 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो घबराना नहीं है आपको क्या करना है, वर्कआउट कंटिन्यू रखना है। ये टाइम मैं अप्रोक्स इसलिए दिया हूँ कि इस टाइम के अगर आसपास आप आते हैं तो आने वाला समय में आप बहुत अच्छा कर जाओगे। तो 1-2 वीक आप फॉलो करें, फिर कोशिश करें इसके अंदर के आने का। आपको रिकवरी कितना लेना, रिकवरी का मतलब हो कि आपको रुकना कितना है, मतलब कि लगातार नहीं मारना है। यहाँ से स्टार्ट किए, एक बार मार लिए, उसका रुकना है आपको कम से कम 2 से 2.5 मिनट तक, और उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट करना है। 6 हो जाए तो उसके बाद आपको 15 मिनट के आसपास रेस्ट करना है, रिकवरी करना है, ठीक है। और रिकवरी में आपको लेट नहीं जाना, बैठ नहीं जाना। आप ग्राउंड में चलते रहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेचिंग करते रहेंगे हल्का फुल्का, ठीक है, सांस वास लेते रहेंगे अच्छे से। उसके बाद आपको लगाना है एक बार 1500 मीटर
90% से। ठीक है, ये एक बार इसलिए लगाना है क्योंकि रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, रिजल्ट आ जाए और उसके बाद मात्र 20 दिन आपके पास समय मिले तो आपके पास बॉडी में स्पीड इंडोरेंस नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए 1500 मीटर एक बार करना 90% से, और सबका 90% अलग होता है। किसी का समझिए 6 मिनट में 90% होगा, किसी का 6:30 में होगा। आपको क्या करना है, 90% पूरा एफर्ट लगाना है, 90-95% के आसपास का एफर्ट लगाना है, और उसके बाद आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना हम आपको आगे बताएंगे। और ये 400 मीटर 6 करने से पहले भी क्या करना है, वीडियो के लास्ट में हम आपको सब कुछ बताएंगे। ऐसा नहीं कि ग्राउंड गए, जूता पहने और 406 लगा लिए। आपको वार्म अप करना है, उसके बाद वर्कआउट के बाद क्या करना है, कैसे करना है, हम आपको आगे बताएंगे। पीएम में आपको क्या करना है, ग्राउंड गए, वार्म अप करके अपना ABC एक्सरसाइज कर लिए। ABC क्या होता है, ABC वो एक्सरसाइज होता है जिसमें आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। रनिंग जो आप करते हैं तो रनिंग का स्टेप लंबा करने के लिए, आपका बॉडी पोस्चर सही करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को सही करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है, आपके लेगों में पावर लाने के लिए। तो उन सारे एक्सरसाइज को आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपका रनिंग का पोस्चर, रनिंग का स्टाइल लेंथ, रनिंग का फ्रीक्वेंसी आपका सही होगा और स्टेप अच्छे से गिरेगा। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप करना है। अगर आप अभी रनिंग 10 दिन 15 दिन आपका 20 दिन नहीं हुआ तो आप शुरू में लॉन्ग जंप पे फोकस नहीं करेंगे, शुरू में हाई जंप और लॉन्ग जंप को अवॉइड करें। जैसा कि आपको पता है 14 फीट करना है तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जैसा कि हम आपको बता दें, अगर आप फिट हो जाएंगे, आपका रनिंग 5:45 तक आने लग जाएगा तो आप आराम से 14 फीट कवर कर लेंगे, कोई बड़ा यहाँ बात नहीं है। तो ये आपका एक दिन का वर्कआउट हो गया। हम बात करते हैं नेक्स्ट दिन का वर्कआउट। जब हम बात करते हैं हमारे ट्यूसडे का ना, तो ट्यूसडे में आपको लेग वर्कआउट करना है, और मंडे में जो हमने शाम को वर्कआउट कराया है, ABC भी 2 तरह के होते हैं जो रनिंग एक्सरसाइज है। एक पैर वैर खोलना, स्टेप खोलना, और एक होता है पावर के लिए। तो कल शाम में जो आपको करना है, मंडे वाला जो शाम में करना है, आपको पावर के लिए नहीं करना है, स्टेप खोलने वाला एक्सरसाइज करना है। लेकिन यहाँ पर आपको करना है स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, पावर के लिए। लेग वर्कआउट आप क्या कर सकते हैं, लेग वर्कआउट जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको दिक्कत ना हो। फुल स्क्वाट जो उठक बैठक होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा उठक बैठक आपको करना है 20 के 3 सेट, 1-1 मिनट का रिकवरी के साथ। सुमो स्क्वाट, सुमो स्क्वाट जैसा कि आप देख सकते हैं, पैर बाहर करके उसको करना है 20 का 3 सेट। जंप स्क्वाट करना है, जंप जैसा कि देख रही है लड़की कर रही है, यहाँ से बैठी, जंप ऊपर स्क्वाट 12 का 4। उसका लंजेस, लंजेस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे वेट लिया गया है। इसको टफ बनाने के लिए आप वेट ले सकते हैं, डंबल ले सकते हैं, बोतल ले सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। लंजेस आपको करना है 20 मीटर इंटू 3, मतलब यहाँ से एक पैर कमर पे रख के लंजेस करते 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 20 मीटर करना, उसका 3 सेट करना। फिर जंप लंजेस करना, उसी लंजेस को जंप करके चेंज करते रहना, जैसे यहीं पे ये पैर आगे गया जंप करके, फिर ये पैर आ गया है, ठीक है, उसको 15 का 3। और बर्पीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 10 का 4। बर्पी जंप क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आराम से नीचे बैठना है, आराम से आपको नीचे जाना है, पुशअप लगाना है, जंप करना है। ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होता है आपका ओवरऑल फिटनेस को डेवलप करने के लिए। जब आप इतना वर्कआउट कीजिएगा ना, तो 1-2 दिन तक आपके पैर में दर्द रहेगा, वो भी फर्स्ट सेकंड वीक तक। उसका नेक्स्ट वीक में आपका पैर मजबूत हो जाएगा। देखिए, रनिंग सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रनिंग करेंगे तो काम हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वर्कआउट है हम अपने एकेडमी में भी बच्चों को कराते हैं, और इससे टफ भी कराते हैं जो लोग सह लेता है। इसीलिए कहता है कि आप कोई क्वालिफाइड कोच के अंदर ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि आपका क्षमता कितना है वो देख पाते हैं, सामने से विजिट कर पाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपके साथ भी यहाँ पर, आप इसको फॉलो करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्राइड लगाना है। 70-80 मीटर का स्ट्राइड आपको लगाना है, 70 से 80 मीटर। स्ट्राइड का मतलब कैसे होता है, स्ट्राइड का मतलब होता है बॉडी पोजिशन आपको ठीक ठाक रखकर जो है आपको स्प्रिंट लगाना, वो भी 50 से 70% या फिर 80% तक आप लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सुबह का वर्कआउट। शाम में आपको क्या करना है, कोर, पेट का एक्सरसाइज। पेट का एक्सरसाइज अगर आप रनिंग करते हैं और आपका पेट मजबूत नहीं है तो आपको उसमें भी दिक्कत आएगा, आप हाई जंप भी नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग जंप भी नहीं कर पाएंगे। तो शाम में आपको क्या करना है, कोर वर्कआउट, पेट का वर्कआउट करने के बाद आपको हाई जंप करना है। हमने हाई जंप, बहुत लड़कों को ये शिकायत रहता है कि सर लॉन्ग जंप हाई जंप, लॉन्ग जंप हाई कब करें, तो हमने वर्कआउट बताया है उसी तरीके से कि एक दिन आपका लॉन्ग जंप आएगा, एक दिन हाई जंप आएगा, एक दिन लॉन्ग जंप आएगा, एक दिन हाई जंप आएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप सिर्फ लॉन्ग जंप डेली करते हैं तो एक पैर का मसल्स पे लोड ज़्यादा आता है, जिस वजह से आप इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया ट्यूसडे का वर्कआउट। अच्छे से आपको इस वर्कआउट को फॉलो करना, उसके बाद आराम से कूल डाउन और प्रॉपर स्ट्रेचिंग और योगा पे ध्यान देना। हम आपको आगे बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हो गया आपका दूसरे दिन का वर्कआउट। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे दिन का वर्कआउट ना, बुधवार को आपको करना है स्लो फास्ट फार्टलेग ट्रेनिंग। ये क्या करता है कि आपका
जो स्पीड इंडोरेंस है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्पीड इंडोरेंस मतलब एक आप अच्छे स्पीड में रेस को कंप्लीट कर पाए। तो आपको क्या करना है, 6 मिनट के 2 सेट करने हैं। आप इसको किस तरीका से कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं 40 सेकेंड फास्ट दौड़े और 20 सेकेंड स्लो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट बार स्लो फास्ट कर रहे हैं तो कुछ आपको ध्यान नहीं देना, आप सिंपल यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कर्व वाले पार्ट में धीरे धीरे जॉगिंग, स्ट्रेट में फास्ट, फिर धीरे 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 जॉगिंग फास्ट, फिर धीरे धीरे जॉगिंग, फिर फास्ट। ऐसे करके आपको 6 मिनट का 2 सेट करना है। बीच में आप रिकवरी ले सकते हैं, मतलब एक लगाएं, अगला सेट जब आप लगाने जाए तो 7 मिनट का आप रिकवरी ले लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 15 मिनट रिकवरी करने के बाद एक बार 1200 लगाना है। 1200 आपको एक 90% कदम पे। फिर यहाँ वही बात हो गया कि सबका 90% अलग होता है, किसी का 4.5 में 90% हो जाएगा 4:30 सेकेंड में, किसी का 5 मिनट में 90 होगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है जितना आप अंदर आ सकते हैं आप कोशिश करें। 4:20 4:15 में लग रहा है तो और अच्छी बात है। ये हो गया आपका सुबह का स्लो फास्ट। स्लो फास्ट मतलब कुछ दूरी तक फास्ट, कुछ दूरी तक स्लो, कुछ दूरी तक फास्ट, कुछ दूरी तक स्लो। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर कोई दिक्कत समस्या हो रही है तो कमेंट करिएगा। बाकी ये हो गया आपका रिकवरी 7 मिनट करके, जैसे कि आपको बता रहे हैं ये रिकवरी 7 मिनट है इसका। ठीक है, स्लो फास्ट के बीच का। उसके बाद शाम में आपको करना है रेस्ट, एक्टिव रेस्ट कर सकते हैं आप। ग्राउंड गए, हल्का फुल्का चल के स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा वॉलीबॉल डिफेंस लाइन से पीछे से खेल सकते हैं। ठीक है, या तो फुल बॉडी को आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेच कर लेना है अच्छे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेचिंग से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है। ये हो गया आपका तीसरा दिन का वर्कआउट। जब हम बात करते हैं थर्सडे का ना, चौथा दिन आपको 1500 एक बार, 1200 एक बार, 1000 मीटर एक बार। ठीक है, आपको इस वर्कआउट को फॉलो करना है। इससे पहले भी हमने रेपिटेशन लगवाया है आपको 1200 का। अगर आपको लग रहा है कि उस रेपिटेशन लगाने के बाद आपका काफ मसल्स, पिंडली का मसल्स टाइट ज़्यादा है तो आप इसको छोड़ दें 1500 को। आप सिर्फ लगाएं 1200 एक बार और 1000 एक बार। ठीक है, 1500 एक बार अगर आपको लगता है काफ मसल्स, पिंडली मसल्स टाइट नहीं है तब आपको लगाना है 1500 एक बार, 5:40 से 5:50 के आसपास, 1200 4:20 से 4:30 के आसपास, 1 किलोमीटर आपका 3:50 से 4:10 के आसपास। इन सभी के बीच में रिकवरी कितना लेना है, जब इनके और इनके बीच आइएगा तो 6 मिनट का रिकवरी, और 1200 से जब 1000 लगाने जाइएगा तो 5 मिनट का रिकवरी। ठीक है, अच्छे से फॉलो करना है इसको। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका हालत खराब होगा, टाइम यहाँ पर 3:50 के जगह आ रहा होगा 4:20 या 4:40 1 किलोमीटर का, तो भी आपको लगाना है, स्किप नहीं करना है। स्किप तभी करना जो आपका काफ का मसल्स, पिंडली का मसल्स होता है, सोलियस मसल्स होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है तो। नहीं तो आपको धीरे धीरे करके लगाना है। 1-2 वीक में आप आराम से पकड़ लोगे, जो आपका रिदम है वो बन जाएगा तो आप आराम से कर पाओगे। फिर शाम में आपको क्या करना है, PM में चौथा दिन आपको ABC एक्सरसाइज, वो भी स्टेप खोलने वाला, जिससे आपका स्टेप खोले, फ्रीक्वेंसी तेज हो, वो सारा एक्सरसाइज करना है। और उसके बाद हाई जंप पे प्रॉपर ध्यान देना है। हाई जंप और लॉन्ग जंप से रिलेटेड हम आपको आगे भी बताने वाले हैं कुछ टिप्स, उसको आप फॉलो कीजिएगा। ये हो गया आपका चौथा दिन का वर्कआउट। जब हम बात करते हैं हमारे 5वें दिन का वर्कआउट ना, तो 5वें दिन का जैसे कि आपको पता फ्राइडे AM में आपको करना है 200 मीटर के 2 सेट इंटरवल ट्रेनिंग। ये हुआ, ये क्या करता है कि आपके बॉडी का जो स्पीड इंडोरेंस है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, और आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद ट्रेनिंग है। आपको कैसे करना है, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ गए 200 मीटर, यहाँ रुक गए, और यहाँ पे आपको रिकवरी लेना है सिर्फ 45 से 50 सेकेंड या 1 मिनट तक। उसके बाद फिर आपको यहाँ से रिपीट करना है यहाँ तक, फिर 1 मिनट रुके, फिर यहाँ तक, फिर 1 मिनट रुके यहाँ तक, फिर 1 मिनट यहाँ तक। तब तक करना जब तक 10 ना हो जाए, 200 का 10 हो जाए, उसी का 2 सेट करना है। ठीक है, बीच में जब आपको दूसरा सेट आप लगाने जाएंगे तो आप रिकवरी लें 7 मिनट का। और दूसरा सेट में अगर आपको लगता है कि 10 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, आदत नहीं है, तो एक सेट आप 10 का कीजिए और अगला जो है आप 4 का कीजिए। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3 4, और रिकवरी कम रखना है इंटरवल ट्रेनिंग में। ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग में रिकवरी हम लोग कम इसलिए रखते हैं ताकि आपका मेन जो अटैक हो
मतलब कि मेन जो आपका फंक्शनिंग काम करे, आपका हार्ट और लंग्स जो है अच्छे तरीके से काम कर पाए। फिर उसके बाद आपको इन दोनों सेट में पहुंचने के बीच में बिटवीन, जैसा कि आप देख पा रहे लिखा हुआ है 15x4 जंप स्क्वाट करना है। जंप स्क्वाट, इससे जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे शुरू वाले में, जंप करके स्क्वाट करना। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। इसको 15x4 करना है, जैसे कि एक सेट किए आप 200 का 10 करके, फिर ये कर लिए। फिर उसके बाद आप दूसरा सेट लगाने गए। अगर आपको लगता है कि 10 लगा लेंगे तो 10 लगा लीजिए, नहीं तो आप 4 या 6 तक जाके भी छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पैर में पावर भी आ जाएगा, स्ट्रेंथ और इंडोरेंस दोनों पे काम होगा। शाम में आपको क्या करना है, फ्राइडे को फिर पेट का एक्सरसाइज करना है और लॉन्ग जंप पे फोकस करना है। ठीक है, लॉन्ग जंप और हाई जंप उन्हीं को फोकस करना है जिनका पैर वैर में अभी दर्द नहीं है, और साथ ही साथ आपने कुछ दिन 15-20 दिन 25 दिन से आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपको लॉन्ग जंप हाई जंप पे विशेष करके फोकस करना है या फिर एफर्ट लगाना है ज़्यादा। ये आपका हो गया 5वें दिन का वर्कआउट। अब हम आपसे बात करते हैं 6ठे दिन का वर्कआउट, सैटरडे का। जब हम बात करते हैं सैटरडे का, सैटरडे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिल ट्रेनिंग, वीडियो में भी आप देख पा रहे हैं हमारे एकेडमी के लड़के रेगुलर तौर पर इसे करते हैं। हिल वर्कआउट आपको करना है। ये आपको टानने की शक्ति, खींचने की शक्ति को बढ़ाता है, और आपके शरीर में बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है चर्बी है, फैट है या एक्स्ट्रा पेट निकला हुआ, तो हिल वर्कआउट आपके लिए बहुत कारगर रहता है। कैलोरी ज्यादा बर्न कर पाते हैं यहाँ पर हम। तो 100 मीटर का आपको 10 बार करना है हिल। जैसे यहाँ से यहाँ चढ़े 100 मीटर, आराम से धीरे धीरे जॉगिंग में या फिर पैदल उतरे। जॉगिंग में उतरिएगा तो और आपको ज्यादा थकान होगा और आपके लिए कैलोरी ज्यादा बर्न होगा। उसका नीचे आए, टोटल 10 बार ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, बहुत लड़के शिकायत करेंगे सर मेरे पास हील नहीं है, तो हील नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 150 मीटर 6 बार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रैक रहता है, आप यहाँ से स्टार्ट करें 150 मीटर, फिनिश 6 बार। और इसको थोड़ा टफ करने के लिए अगर आपको लगता है तो एंकल वेट भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं 150 मीटर 6 के जगह कोई अगर अपवर्ड जगह आपको दिख रहा है, हिल के जैसा नहीं मान के चलिए, रोड भी दिख रहा है, फ्लाईओवर भी दिख रहा है जहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं आती, तो वहाँ पर आप 100 मीटर का 10 कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और हर रिकवरी आपको, जैसा कि यहाँ पर 2 मिनट दे दिया गया है, तो आप ऐसे भी 100 मीटर मार के वापस आइएगा तो 2 मिनट का रिकवरी हो ही जाएगा। फिर शाम में आपको हाई जंप का प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है। ठीक है, हाई जंप जैसा कि आपको पता है, हाई जंप पे आपको सीजर टेक्निक पे फोकस करना है। आराम से आप कर लीजिए, कोई बड़ा मैटर नहीं हो, 4 फीट कोई बड़ा बात भी नहीं। ठीक है, आराम से कर लेंगे। दिक्कत उनको आता है जिनका शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी कम है, शरीर में फैट ज़्यादा है, आप कभी भी पैर खोल के अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत होता है। तो इन सभी से शिकायत है, कैसा स्ट्रेचिंग क्या है, तो ये मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कवर करा दूँ। बाकी लगता है कि आपको घर में ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा, तो आप आकर हमारे पास भी जुड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी, हंसते खेलते आपका यहाँ पर आराम से फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। ये हो गया आपका सैटरडे का। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक जो बताने वाले थे वो हम आपको बताते हैं, जिसको अगर आप इस वर्कआउट के साथ साथ फॉलो करते हैं तो डबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये 6 दिन का वर्कआउट हो गया। 7वें दिन आपको रेस्ट करना है, संडे को। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ संडे को रेस्ट करें, आप अपने सप्ताह के अनुसार एक दिन निकाल लें, और जहां आपको लगता है कि आप संडे को नहीं सैटरडे को रेस्ट करेंगे, तो आप संडे से इस वर्कआउट को फॉलो करें। ठीक है, हमारे गर्ल्स एकेडमी में जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है, पहला दिन संडे से, सैटरडे को ऑफ रहता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि संडे को ऑफ कर, संडे को जनरली इसलिए ऑफ रखते हैं क्योंकि स्कूल भी बच्चों लोग का छुट्टी रहता है, ज़्यादा देर तक भी ट्रेनिंग लोग कर पाते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो लोकल रहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है। बाकी आपको लगता है कि सुटेबल, आप किसी दिन भी एक दिन सप्ताह में आपको रेस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि रिकवरी अगर आपका बॉडी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा तो आप अगले दिन बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे। आपके मसल्स में आपका जो नी पेन है, जॉइंट पेन, वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा, मसल्स में पेन होने लगेगा। इसीलिए एक दिन आपको प्रॉपर रिकवरी लेना जरूरी है। और बहुत बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है, सभी लोग करते हैं ज़्यादातर, और बहुत वो कोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लगता है कि रिकवरी नहीं दिए 7 दिन तो 8वां दिन दे दिए, 8वां दिन नहीं 9वां दिन दे दिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक सप्ताह में रिकवरी नहीं, 8वां दिन भी रिकवरी जाता है। ठीक है, तो वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी किस तरीका का चल रहा है, वो कोच ही देख के निरीक्षण करके आपको बता पाते हैं। तो सबसे पहले, बहुत सारा चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा, तो ये है कुछ ऐसा चीज़ कि REC जहाँ लिखा होता है रिकवरी मतलब रेस्ट, रुकना है। मतलब कि ये 400 मीटर का ट्रैक है, एक बार लगाना है, मान के चलिए 400 बोले आपको एक बार लगाने के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट किए, एक बार लगा, जो यहाँ पे रुके उसको बोलते हैं हम लोग रिकवरी। रेपिटेशन मतलब बार बार करना है। ठीक है, एफर्ट का मतलब वो दम से, कितना % आप दम लगा रहे हैं, कितना क्षमता लगा रहे हैं वो। स्ट्राइड का मतलब, जैसे कि स्ट्राइड आपको कैसे लगाना है, स्ट्राइड में पैर खोलना है, स्पीड पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ऐसा कि आप देख रहे हैं 70-80% का आपको स्प्रिंट एफर्ट लगाकर
स्प्रिंट लगाना। स्ट्राइड ऐसे लगता है, जैसे कि मान चलिए ग्राउंड है, आपका क्षमता कैसे लगेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा आप उड़ाएं, एफर्ट लगाएं, फिर डाउन, ऐसे आपका स्ट्राइड लगता है। स्ट्राइड में ऐसे नहीं लगाना एक बार ऊपर गया और यहीं पर रोक दिए, तो आपका बैक पेन वगैरह हो जाता है। कोर, पेट का एक्सरसाइज आपको रेगुलर तौर पे करना है, वीक में 2 या 3 बार आप कर सकते हैं एब्स का वर्कआउट। डू पीपी, पुशअप्स और पुलअप्स। पुशअप्स और पुलअप्स भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके लोअर बॉडी का तो आप एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, अपर बॉडी में आप क्या कर रहे हैं, तो पुशअप्स और पुलअप्स रेगुलर आप एक दिन पुशअप्स कीजिए, एक दिन पुलअप्स करिए, ऐसा कर सकते हैं। सेट मतलब कि कलेक्शन ऑफ रैप, मतलब कि अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 400 का 6 करना है, कर लिए, और उसके बाद जब आप 1200 का 1 करेंगे तो उसके बीच का जो होगा, जब आप चेंज करेंगे तो उसको सेट कहते हैं, ठीक है। राउंड जो है आपका 400 मीटर का, मतलब राउंड हम जहाँ बोले कि 1 चक्कर दौड़ना, 5 चक्कर दौड़ना है, तो वो 400 मीटर का ही बात होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही होता है 400 मीटर। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक है, 8-10 पॉइंट, वो हम आपको बताते हैं। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, आप वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं लेकिन क्या दिक्कत हो रहा है जिस वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। बहुत सारे बच्चे एकेडमी ज्वाइन करते हैं, हमारे एकेडमी आते हैं, तो परफॉर्मेंस क्यों आ जाता है, तो इन सभी चीज़ पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका वर्कआउट, जैसे कि मैंने आप बताया था, मंडे का 406 बार करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर वार्म अप हर दिन करना है, एवरी डे, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग, वर्कआउट खत्म होने के बाद प्रॉपर आपका कूल डाउन, स्ट्रेचिंग और प्रॉपर योगा पे ध्यान देना है। इन सभी से रिलेटेड हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद डू नॉट लेफ्ट योर वर्क, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है पैरों में, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे, तो आपको वर्कआउट नहीं छोड़ना। भले आप धीरे धीरे करें, रुक रुक के करें, लेकिन करें। फोकस ऑन ब्रीथिंग, ब्रीदिंग मतलब सांस लेने पे फोकस करें। बहुत अभ्यर्थी क्या करते हैं, मुंह बंद करके दौड़ते हैं, लेकिन मुंह बंद करके आपको नहीं दौड़ना है। मुंह और, जैसा कि आप देख रहे हैं, नोज, दोनों से आपको सांस लेना है, ठीक है, दोनों खुला रखना है। आप, बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं मुंह बंद, या फिर मुंह में रुमाल बांध लेते हैं, ऐसे रनिंग करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि रनिंग बहुत हार्ड एक्सरसाइज होता है, बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मांगता है बॉडी, तो जिस वजह से नाक और मुंह दोनों से आप करेंगे तभी आपका पूर्ति हो पाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टिप्स है, डू सम स्ट्रेंथ वर्क एवरी डे, मतलब थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, स्क्वाट हो गया, लंजेस हो गया, आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 3 डे अपर बॉडी, 3 डे लोअर बॉडी, मतलब ऊपर के लिए 3 दिन कर ले, 3 दिन लोअर के लिए, अल्टरनेटिव डेज भी आप कर सकते हो, और वीडियो में वर्कआउट में हमने बताया भी है, ठीक है। ये हो गया आपका। डू कोर वर्क एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार आपको सप्ते में पेट का एक्सरसाइज करना है। टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेट योरसेल्फ, खाना पीना पे फोकस बहुत अच्छे से करना। अगर आप चाहते हैं कि क्या डाइट होना चाहिए आरपीएफ का, 5:45 अगर आपका टाइम नहीं आ रहा है, 6 मिनट आ रहा है, 8 मिनट आ रहा है, तो क्या डाइट आप लें जिस वजह से आपका परफॉर्मेंस ठीक हो जाए, तो उससे रिलेटेड भी कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा डाइट का वीडियो लाने का। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम इसी और भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, उसके बाद हम आपको फाइनल बताते हैं। हमारा जो अगला टिप्स है वो है स्लीप 7 आवर, 7 घंटा कम से कम आपको सोना है। अगर आप 7 घंटा नहीं सोएंगे तो होता क्या है कि आप वर्कआउट करते हैं, हार्ड सेशन करते हैं, रिकवरी के लिए नींद जो है, स्लीप जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको 7 घंटा के आसपास सोना है, कम से कम 24 घंटे में। उसका मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि ये जो होता है स्पीड या फिर इंडोरेंस, स्टेमिना इंडोरेंस तो जल्दी बन जाता है, ठीक है, लेकिन स्पीड बनने में आपको थोड़ा समय लगता है, और हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी आपको थोड़ा समय लगता है। तो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना है, और कंसिस्टेंसी इज़ द की। यह सही नहीं बोला गया, कंसिस्टेंट अगर आप लगे रहते हैं तो आपको रिजल्ट आपको देखने में आपको मिलेगा। और साथ में पेशेंस रखना है। कहीं भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी जगह पे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अकबकाना नहीं है। कम से कम 20 दिन 25 दिन नहीं दिए वहाँ पर, या फिर अपने पास, या फिर अपना वर्कआउट को, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर आरपीएफ से रिलेटेड वर्कआउट। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत समस्या हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम रिप्लाई करने का प्रयास करेगी। बाकी अगर आप हमारे साथ आके जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो हमारे एकेडमी झारखंड के रामगढ़ जिला में, आप आराम से यहाँ पर आके सीट अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आया हो। बाकी डाइट से रिलेटेड या फिर कोई और भी दिक्कत समस्या हो रही है आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी जो लोगों को दिक्कत होता है ये सारा वर्कआउट कब करना है, कैसे करना है, तो आप आकर हमारे पास ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।